जनता का क्या कसूर जब वोट के बदले मिले परेशानी। समाधान कहाँ मिले साहब, ये दो विभागों की लड़ाई की कहानी। हमने नेताओं को लड़ते तो खूब देखा, लेकिन जब दो सरकारी विभाग आपस में लड़ने लगे और हानि जनता पर भारी पड़े तो आप क्या कहें। ऐसा ही हो रहा है, जहां दो विभाग आपस में लड़ रहे और परेशानी का गिफ्ट जनता को मुफ्त में मिल रहा है। क्योंकि राजस्थान में सिर्फ मानसून के काले बादल ही नहीं मंडरा रहे, बल्कि राजस्थान के सीकर जिले के दो सरकारी दफ्तर एक दूसरे को कोस रहे, आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके तालमेल पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं। नुकसान जनता उठा रही है। दरअसल दो विभागों के बीच लड़ाई का मामला राजस्थान के फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर में दो विभागों की लड़ाई अब धीरे धीरे जनता में बाहर आने लगी है। जग हंसाई बनने लगी है, जहां फतेहपुर उपखंड के दो सरकारी विभाग आमने सामने अपनी जिद पर अड़े खड़े हैं। जहां एक पाले में सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD है, तो वहीं दूसरे पाले में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विद्युत विभाग फतेहपुर है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विद्युत विभाग के अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा। बार बार विद्युत विभाग के द्वारा लिखित में गुहार लगाई जा रही है, बावजूद इसके कोई सुधार PWD विभाग नहीं कर पा रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है। और इसका नतीजा यह है कि मामले का हल निकलने के बजाय जनता के लिए नई परेशानियों का बिगुल जरूर बच गया है। चलिए पहले आपको विद्युत विभाग के अधिकारियों की आप बीती सुना देते हैं, जो आरोप PWD पर लगा रहे हैं। होना ये चाहिए कि वो हमें पहले इंटीमेट करें कि सर ये बोलें, ये रिस्की पॉइंट्स हैं, आप इनको रिमूव करें, अन्यथा हमें आप ऐसी कोई परमिशन दें कि हम हमारे बेस पे इनको शिफ्ट कर सकें। आपका जो सुपरविज़न हो वो हमें उपलब्ध करवाएं। तो ऐसा उनकी तरफ से कुछ हमें इंटीमेशन या फिर कोई कोऑपरेट करने वाली जो होती चीज़ें वैसा कुछ मिला। वरिष्ठ अभियंता गोविंद नायक का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD विभाग विद्युत विभाग को मामले से अवगत कराए तो सही, लेकिन PWD विभाग ने ऐसा नहीं किया और सड़क बना दी। और हुआ ये कि सड़क का लेवल जमीन से ऊंचा चला गया और विद्युत लाइनों का लेवल नीचे गिर गया। ऐसे में जब कोई हादसा हो तो नुकसान जनता को है, क्योंकि जब तक विभाग सड़क तोड़कर ठीक करेगा तो जनता की बत्ती का लंबे समय तक गुल होना तय है। अब आपको विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कमल कुमार टेलर की बात भी सुना दें। रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो रोड बन रही है सूचना हमें बाबूनी दी गई है। इसके अंदर 3 लाइनें गुजर रही है, ऊपर है 23वीं लाइन, नीचे है 11वीं लाइन, नीचे है LT। और जो रोड प्लैन खोद रहे हैं ऊपर गिरने की संभावना भी है। ये सूचना फिर बाबू दे दी गई है, इधर कार्रवाई नहीं की जा रही। सहायक अभियंता कमल कुमार भी यही दोहरा रहे हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कोई सूचना नहीं दी और सड़क बना डाली। अब आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD की बात भी सुना देते हैं। आखिर मामले पर PWD का कहना क्या है। विद्युत विभाग का ये दोषारोपण बिल्कुल गलत है। विद्युत विभाग की लाइनें पहले से नीचे हैं और हमारे IRC नियमानुसार 6 से 6.5 मीटर उनकी वर्टिकल क्लियरेंस होनी चाहिए ग्राउंड से, जबकि वो नहीं है, वो पहले से नीचे है। हमने खाली रघुनाथपुरा NS 52 से जो रघुनाथपुरा सड़क जा रही है उसमें 8 इंची सड़क का निर्माण किया है, ज़्यादा हमने कटिंग या कहीं पर फिलिंग नहीं की है। इसलिए ऐसा दोषारोपण कतई सही नहीं है। ये सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता इमरान खान है, जो कहते हैं कि PWD विभाग नियम से चल रहा है। विद्युत विभाग PWD विभाग के नियमों का पालन कर काम करे। अब जरा वार्ड पार्षद सुरेंद्र महीचा को भी सुन ले और समझ ले कि आखिर दोषी कौन है। रघुनाथपुरा से कारंगा तक बन रही है, 21 किलोमीटर की कुल सड़क है और सड़क की क्वालिटी ठीक है, लेकिन इसमें बिना प्लानिंग के तहत ये सड़क की गई है। जो ठेकेदार है उसको भी मैंने भी अवगत करवाया था, ताकि जो तार है विद्युत की वो तार भी नीचे आ गए हैं। इसके ऊपर आने की वजह से तार नीचे आ गए। एक जगह तो इन्होंने बिल्कुल जो पोल है उसको बीच में रख कर सड़क बना दी गई है। इन्होंने ना तो एक 1 वे करके काम किया, बिल्कुल दोनों तरफ से काम स्टार्ट कर दिया, जिससे वार्ड के लोगों को, गांव वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्ड पार्षद का कहना है कि सड़क बिना प्लानिंग के बनाई गई, लेकिन PWD विभाग अपनी मनमानी कर रहा है।
नेशनल हाईवे 52 रघुनाथपुरा से खूड़ी की तरफ जाने वाली वार्ड नंबर 5 की वो तस्वीर है जिसमें लापरवाही साफ नजर आ रही है। इस लापरवाही का भला जिम्मेदार कौन है, क्योंकि यहाँ तो दो विभाग आपस में लड़ रहे हैं और तकलीफ जनता झेल रही है। मेरा नाम रमेश कुमार मिर्जा, रघुनाथपुरा वार्ड नंबर 4, जो रघुनाथपुरा से मंडल तक सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है, उसमें बहुत अनियमितताएं बरती जा रही हैं। कुछ पोल तो रोड के बीच में आ गए हैं और रोड को डालने से जो वायर हैं वो भी नीचे आ गए हैं। कल को कोई भी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि गाड़ी आती आएंगी तो ऊपर वाले जो वायर हैं वो टच हो सकती है। आपने विभाग के अधिकारी के बयान से अब ग्राउंड जीरो का हालात भी देखे, जहां ये वही सड़क है जिसको लेकर तो विभाग आपस में जंग लड़ रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। तस्वीरों में साफ है कि सड़क का लेवल जमीन से ऊपर जा रहा है और विद्युत तार का लेवल नीचे चला गया है। तस्वीर में ये भी साफ दिख रहा है कि सड़क के बीच में भले ही पोल ही आ रहे हो, वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन विद्युत विभाग को सूचित नहीं किया गया, क्योंकि परेशानी अपनी कहा जनता की जो है। वैसे आप ये भी जान ले कि सिस्टम कहता है कि अगर सड़क निर्माण के दौरान विद्युत पोल, तार या कोई दिक्कत करे या फिर सड़क निर्माण में बाधा बने तो सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD विद्युत विभाग को लिखित में सूचित करता है। लेकिन PWD विभाग को अपनी शान जो प्यारी, PWD विभाग ने ये तकलीफ उठाई ही नहीं और जनता के सर इस तकलीफ को फोड़ दिया। ढांढन से चांदवा तक चल रहे सड़क निर्माण का काम भले ही जनहित में हो, लेकिन जो विभाग कर रहा है वो जनता के लिए अहित है, क्योंकि एक लापरवाही के चलते ट्रांसफार्मर गिरने के कगार पर है और अगर गड्ढे के चलते ट्रांसफार्मर गिरा तो 20 से 25 गांवों की बत्ती गुल होना क्या है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ। बेसवा रोड पर PWD विभाग के द्वारा किए गए कार्य के दौरान सड़क ठेकेदार का डंपर ट्रक हाई वोल्टेज लाइन से टच हो गया, जिसकी वजह से काफी पोल भी टूट गए और इसी वजह से लंबे समय तक कस्बेवासी बिजली को लेकर परेशान भी हुए थे। अब आप खुद ही सोचिए, अगर यही नौबत एक बार फिर आई तो जनता पर क्या भार पड़ेगा, क्योंकि जनता को बिजली के लिए तरसना पड़ेगा और मुश्किलों का भार भी जनता ही वहन करेगी। सच तो यह है कि दोनों विभागों की लड़ाई का खामियाजा फतेहपुर की वो जनता भुगत रही है, जिन्हें शायद ये नहीं पता कि आखिर दो विभागों की लड़ाई में उनका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और बड़ी बात यह है कि विभाग अपनी शान के आगे जनता की परेशानी को नहीं देख रहे, क्योंकि विद्युत लाइनों का लेवल गिर रहा है, लंबे वक्त से बिजली जाने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस खतरे के बीच दोनों विभाग लड़ाई लड़ने में जुटे हैं। लेकिन सवाल ये भी है, क्या प्रशासन या फिर जनप्रतिनिधि दोनों विभागों के तालमेल पर काले बादल हटाने का काम करता है या नहीं, या फिर ये काले बादल जनता पर संकट बनकर बरसेगा।